Hello friends, good morning. I am B.L. Belwa, Assistant Professor in Economics, Government College, Lasadi. Today we are discuss the next measure of central tendency that is called median, माध्यिक. इससे पहले हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के फर्स्ट जो मेजर है अर्थमेटिक मीन उसको हम वीडियो बनाकर पढ़ा चुके हैं. आज हम उसका सेकंड मेजर मीडियन माध्यिका का के बारे में आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है ये. इसको ज्ञात करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती. लेकिन सबसे पहले जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने लग जाते हैं तो उसकी जो थ्योरी है, उसके जो सिद्धांत है, जो उसके बारे में हम समझ नहीं पाते. तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि मीडियन क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी श्रेणी में कौन से सूत्र या कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और मीडियन का प्रयोग कब किया जाता है. तो ये जो कुछ बेसिक थ्योरीज है उसका हम पहले अध्ययन करेंगे. इसके बाद में अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज माध्यिका. माध्यिका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये बीच का होगा. इसका अर्थ पढ़ेंगे हम मीडियन का. जो मीनिंग ऑफ मीडियन है उसका, ये जो माध्यिका होती है ये एक प्रकार की पोजिशनल वैल्यू है. मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दो प्रकार के माध्य होते हैं, एक तो गणितीय माध्य होते हैं और एक स्थितिकीय माध्य होते हैं, पोजिशनल वैल्यूज भी होते हैं. तो ये एक प्रकार का माध्यिका है, वो स्थितिकीय माध्य है, पोजिशनल वैल्यू है ये. तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें एक श्रृंखला के जो भी आंकड़े होते हैं उसको अरेंज करने पड़ते हैं. अरेंज या तो असेंडिंग ऑर्डर में करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें. तो बिना अरेंज किए हुए मीडियन ज्ञात नहीं कर सकते. तो इसी प्रकार हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी श्रृंखला या किसी भी श्रेणी को आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के बाद जो बीच का मूल्य होता है उसे माध्यिका कहते हैं. तो माध्यिका एक प्रकार का पोजिशनल वैल्यू है कि वो बीच का मान होता है दोनों तरफ के बीच का. इधर भी नंबर ऑफ वैल्यूज बराबर होती है और इधर भी नंबर ऑफ वैल्यूज बराबर होती है. बीच का जो वैल्यू होती है वो कहलाती है मीडियन. आगे हम इसको माध्यिका को ज्ञात करने के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे. तो माध्यिका को ज्ञात करने के क्या क्या मेथड्स हैं और कौन सी श्रेणी में कौन से सूत्र के द्वारा कैसे माध्यिका ज्ञात की जा सकती है उसका हम अध्ययन करेंगे. तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ मीडियन. व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल श्रेणी. इसको हम लिखते हैं मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं. अगर हमारे पास में, मैंने कल पहले भी बताया था कि व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान है कि हमारे पास में केवल वैल्यूज दी रहती है, फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं होती. तो वैल्यूज का मतलब केवल x दिया हुआ होगा. x दिया हुआ होगा, बारंबारता नहीं है, वर्गंतराल नहीं है, तो वो कौन सी श्रेणी कहलाती है? व्यक्तिगत श्रेणी. और व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले काम करना है, पहला काम कि उस व्यक्तिगत श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना, व्यवस्थित करना. आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, पहला काम. तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर क्वेश्चन आया हुआ है और उसको हम मीडियन ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारे पास में वैल्यूज या डाटा दिया हुआ है उस डाटा को क्या करेंगे हम, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में
व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद में हम सूत्र लगाएंगे n बराबर वैल्यू ऑफ, या इसको हिंदी में कहेंगे कि n+1/2वां मूल्य, n+1/2वां मूल्य मध्य का मूल्य होगा। तो मीडियन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n+1/2 आएगा। इससे हम मध्यिका का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें दो प्रकार की समस्याएं आ सकती है कि अगर हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज सम संख्या है तो फिर ज्ञात करने में थोड़ा सा उसका जो भी मीडियन वैल्यू आ रहा उन दोनों नंबर्स को एवरेज निकालना पड़ता है। और ओड नंबर में जो विषम संख्याएं हैं उसमें तो कोई समस्या नहीं आती कि विषम संख्या में जो भी n 3 + 1 करते ही वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो दूसरा वाला पद है वो मध्य का निकल जाता है। लेकिन अगर मान लो विषम n की संख्या विषम हो तो फिर हम आगे जो भी आ रहा है उन दोनों पद मूल्यों को जोड़कर उनका औसत निकालेंगे और उन जो औसत होगा वो उसका मध्य का मूल्य कहलाता है। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इवन नंबर में हो और नंबर ऑफ वैल्यूज ओड नंबर में हो, तो इसमें इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में मध्य का ज्ञात करना। खंडित श्रेणी की पहचान मैंने बताई थी कि किसी भी श्रेणी में x के साथ साथ बारंबारता भी दी हुई हो, वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो, तो इट मींस में कौन सी सीरीज कहलाएगी? वो कहलाएगी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे हम बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता का मतलब सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला काम है, ये जो खंडित श्रेणी है ये ऑटोमेटिक पहले से अरेंज में रहेगी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी व्यवस्थित क्रम में लिखी हुई रहती है। तो पहला काम ये है कि हमें F से CF बनाना है। दूसरा, इसके बाद में हमने मीडियन का सूत्र लिखेंगे। m बराबर वही सूत्र है n+1/2 वां पद मूल्य। अब इस पद मूल्य को n+1/2वें पद मूल्य को हमें संचयी बारंबारता में देखना है। इस मूल्य को किस में देखना है? संचयी बारंबारता में। और संचयी बारंबारता के सामने जो x होगा वो ही उस श्रृंखला का की मीन होगी। तो जो भी मीडियन निकलेगी वो किस में से निकलेगी? x में से। तो पहला काम करेंगे हम n क्या होगा? n कैसे निकालेंगे? समेशन। n बराबर क्या होगा यहाँ पे? समेशन। तो समेशन f में 2 का भाग देंगे, जो मूल्य आएगा उसको संचयी बारंबारता में देखेंगे। संचयी बारंबारता के सामने जो भी x का मूल्य है वो ही हमारा मध्य का मूल्य होगा। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और तो दूसरे नहीं आएंगे। तीसरी श्रेणी है सतत श्रेणी। तीसरी सतत श्रेणी। सतत श्रेणी की पहचान है कि उसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो सतत श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वही बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाएंगे। F से क्या बनाएंगे? CF।
CF का कैसे बनाते हैं वो आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, या पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे CF बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, केवल ऐप को आगे से आगे जोड़ते जाएंगे तो आपका CF बन जाता है। इसके बाद में यहाँ पर स्मॉल m या स्मॉल m निकालेंगे। स्मॉल m कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र है n/2 वहां पर जो n होगा वो n/2 पद होगा। तो इसमें n+1 ही लिखा जाएगा, n+2 ही लिखा जाएगा। अब n+2 से जो मूल्य आएगा इससे, इस n+2 का जो मूल्य आएगा उससे हमें उसको CF में देखना है, और CF से हमें मध्य का वर्ग का निर्धारण करना है। m=n/2 का जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमें संचयी बारंबारता में देखना है। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे संचयी बारंबारता के सामने जो भी होगा उससे मध्य का वर्ग का निर्धारण होगा। मध्य का वर्ग का निर्धारण करने के बाद में हमें सूत्र लगाना है m=L1 + n/2 माइनस CF बिलो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इनटू I। ये आपका सूत्र है सतत श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने का। m यहाँ पे मीडियन वैल्यू, L1 है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग। मीडियन क्लास का तो हम डिटरमिनेशन कर ही लिया। अब डिटरमिनेशन मीडियन क्लास करने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि इसमें लोअर लिमिट कौन सी है। तो L1 बराबर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 का वैल्यू यहाँ आई गई थी, और CF का मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है उससे नीचे कम, बिलो कम। संचयी बारंबारता मीडियन क्लास से कम वाली बारंबारता संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग की बारंबारता, और I का मतलब है मध्य का वर्ग का इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग का वर्ग अंतराल। तो ऐसे जैसे हम इससे निर्धारण कर लेंगे, इसको हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसका वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। तो ये मुख्यतः 3 श्रेणियों में 3 तरीके से हम मध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। एक बात मैंने कही कि ये पहले बताई थी कि मध्यिका एक प्रकार का रेखागणितीय मेजर भी है, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं कोजाई वक्र। कोजाई वक्र से मध्यिका का कोजाई वक्र की सहायता से भी मध्य का ज्ञात कर सकते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में 2 प्रकार के कोजाई वक्र होते हैं। एक तो होता है से कम वर्ग अंतराल वाला, और दूसरा होता है से अधिक वर्ग वाला संचयी आवर्ती वक्र, संचयी बारंबारता वक्र। ये 2 प्रकार के बारंबारता वक्र है, इसकी सहायता से भी हम मध्य का ज्ञात कर सकते हैं। तो बाद में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें पता चलेगा कैसे होता है। इधर हम x लेते हैं, इधर हम संचयी बारंबारता लेते हैं। से कम वाला जो बारंबारता वक्र है वो हमेशा बढ़ता हुआ रहता है, और से अधिक वाला जो बारंबारता वक्र है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप का या घटता हुआ रहता है। और से कम और से अधिक वाला जो बारंबारता, से कम और ये से अधिक,
मोर देन 10, मोर देन 20, ऐसे तो से अधिक आता है, और से कम लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ऐसा जो वर्ग होगा वो से कम होगा। जहां पर से कम व से अधिक वाला वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं वो ही मीडियन वैल्यू कहलाते हैं। तो हम रेखा चित्र के माध्यम से भी मध्यिका का निर्धारण कर सकते हैं, और जो चित्र होता है उसको कहते हैं ओझाई वक्र। ओझाई वक्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो से अधिक वाला संचयी बारंबारता वक्र और एक से कम वाला संचयी बारंबारता वक्र। इस तरीके से हम मैथमेटिकल तरीके से और डायग्राम के माध्यम से मध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यिका की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। मध्यिका की विशेषताएं। पहली विशेषता, जैसे हम अरिथमेटिक मीन की विशेषताएं बताई थी, उसी प्रकार इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है मध्यिका किसी भी श्रेणी को इस प्रकार दो भागों में विभक्त करती है। मध्यिका किसी भी श्रेणी को इस प्रकार दो भागों में बराबर बांटती है कि मध्यिका से पूर्व पदों की संख्या मध्यिका के बाद वाले पदों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका प्रकार मध्यिका की किसी भी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऐसे बांटती है कि मध्यिका से पूर्व पदों की संख्या और मध्यिका के बाद वाले पदों की संख्या दोनों बराबर होती है। दूसरी विशेषता है कि मध्यिका से लिए गए विचलनों का निरपेक्ष मान हमेशा न्यूनतम होता है। मध्यिका से लिए गए विचलनों का निरपेक्ष मान हमेशा न्यूनतम होता है, x माइनस m। इसका जो रिलेशन होगा हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। इसीलिए ज्यादातर मीन डेविएशन आगे हम पढ़ेंगे, माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग मध्यिका का किया जाता है, क्योंकि इसका जो समेशन आता है वो क्या आता है, न्यूनतम आता है, मिनिमम आता है। निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे पहले हमने समांतर माध्य का किया था कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम है। तीसरी बात, मध्यिका चरम मूल्यों से प्रभावित कम होती है, आसपास के मूल्यों से प्रभावित नहीं होती। चरम मूल्यों से कम प्रभावित होती है। मध्यिका ऐसा मूल्य है जो चरम मूल्यों से कम प्रभावित होता है। बीच के मानों पर यह सर्वाधिक से ही निश्चित होता है। इसलिए ज्यादातर ओपन एंडिंग सीरीज में मीडियन ही ज्ञात की जाती है, क्योंकि उसका शुरुआत का कोई पता नहीं होता, लास्ट का कोई पता नहीं होता। ऐसी ओपन एंडिंग सीरीज में मध्यिका का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। चौथी विशेषता मैंने जैसे उसमें बताया था उसी प्रकार इसमें भी है कि जो मध्यिका है वो भी मूल बिंदु में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होती है। अर्थात मध्यिका की श्रेणी में जो बात कर रहे हैं उसके सभी पदों को किसी स्थिर राशि से जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो मध्यिका में से भी वो स्थिर राशि जुड़ जाएगी या घट जाएगी। इससे तो कहते हैं मूल बिंदु में परिवर्तन। दूसरी बात यह है कि पैमाने में परिवर्तन से भी मध्यिका प्रभावित होती है। पैमाने में परिवर्तन का मतलब है कि किसी भी श्रेणी के सभी पदों में कोई स्थिर राशि से गुणा कर दिया जाए या उससे भाग दे दिया जाए, तो मध्यिका में भी उस स्थिर राशि के बराबर गुणा हो जाएगा या भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब मध्यिका मूल बिंदु में और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होती है। लास्ट में ये कहेंगे हम कि मध्यिका को हम रेखा चित्र, जिसको अभी मैंने बताया था, ऊंचाई वक्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक मैंने पहले बता दिया कि एक प्रकार का पोजिशनल वैल्यू भी है, स्थिति है, स्थिति को देख करके मध्यिका का ज्ञात करते हैं। तो मध्यिका कब ज्ञात की जाती है, कब प्रयोग किया जाता है मध्यिका का प्रयोग? जैसे हम समांतर माध्य की बात की थी कि समांतर माध्य का प्रयोग कब किया जाता है। समांतर माध्य का प्रयोग तब किया जाता है जब संख्याएं
गणितीय रूप में दी हुई हो, मात्रात्मक रूप में दी हुई हो, तो वहां उन मात्रात्मक या संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर गुणात्मक मूल्यों का औसत ज्ञात करना हो, गुणात्मक मूल्यों का औसत ज्ञात करना हो तो उसकी जगह हम मध्यिका का प्रयोग करते हैं। गुणात्मक मूल्य जैसे औसत चतुराई ज्ञात करनी हो, औसत बुद्धिमत्ता ज्ञात करनी हो, इंटेलिजेंसी, औसत सुंदरता ज्ञात करनी हो, तो ऐसी चीजों का औसत ज्ञात करने के लिए मध्यिका का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको? आप लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें बताएं, जिससे हम आगे से आपके लिए अच्छे वीडियो करें। थैंक यू।